नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। घरेलू शेयर बाजार सोमवार यानी आज 15 फरवरी 2021 को नए रिकॉर्ड बनाते हुए बंद हुआ। दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए हैं। बैंकिंग, रियलिटी और फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स पहली बार 52,000 के लेवल के पार बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी भी 15,314 के लेवल पर बंद हुआ। किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट मामले में खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने टूल किट बनाई और दूसरों के साथ शेयर किया। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस साइबर सेल के जॉइंट कमिश्नर प्रेमनाथ ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। 27 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा था। 4 फरवरी को हम टूल किट के बारे में जानकारी मिली जो कि खालिस्तान संगठनों की मदद से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार दिशा ने डॉक्यूमेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किए थे। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जो पिछले ही सप्ताह इंदौर जेल से बाहर आए हैं, ने 1 महीने जेल में रहने के बाद रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो पोस्ट किया है। इसमें फारूकी ने कहा कि वो कॉमेडी नहीं छोड़ेंगे। हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर भद्दे और अभद्र मजाक करने के आरोप में उन्हें इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानून मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर करारा प्रहार किया है। बिजनौर में सोमवार को किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि आपने अब तक खूब भाषण और शायरी सुनी। मैं यहाँ भाषण देने नहीं, बातचीत करने आई हूँ। आप हमें बनाते हैं, हमें खड़े करने वाले भी आप हैं। हमारे और आपके बीच भरोसे का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को 2 बार क्यों जिताया? इसलिए कि आपके लिए काम करेंगे। पहला चुनाव हुआ, रोजगार की बात हुई, व्यापारी को बढ़ाने की बात हुई। फिर अगला चुनाव आया, किसान और बेरोजगारी की बात की, आय दुगना करेंगे। असलियत यह है कि उनके राज में कुछ नहीं हुआ। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन महाराष्ट्र और केरल अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। देश में कोरोना के कुछ मामलों के करीब 70% इन दोनों राज्यों से ही है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये हाल के दिनों में कोरोना के नए मामलों की संख्या में हुए इजाफे ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पिछले 5 दिनों में राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़े हैं। फरवरी माह के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 2000 के पास थे, वह 3000 के पार चला गया। रविवार को तो राज्य में कोरोना के नए केसों की संख्या 4000 के पार चली गई। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युशैया पर पड़ी 90 वर्षीय मां से मिलने के लिए 5 दिन की सशर्त जमानत दे दी है। कप्पन को पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और बर्बरता हुई थी। कप्पन उस खबर को कवर करने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल जाने पर कप्पन मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही वे रिश्तेदार, डॉक्टर और अपनी मां के स्वास्थ्य से जुड़े किसी व्यक्ति को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। देश में सोने की कीमतें लगातार गिर रही है। पिछले साल के अगस्त के अपने अब तक के रिकॉर्ड हाई के बाद से सोने के भाव में अब तक 9,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। अगस्त 2020 में सोना अब तक के हाई लेवल पर था। उस वक्त प्रति 10 ग्राम की कीमत 56,200 रुपए थी। तब से अब तक सोने के दामों में लगातार 9,000 रुपए तक की गिरावट आई है। सोमवार को भी सोने के भाव में फ्लैट ट्रेडिंग देखी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटे जाने की घटनाओं पर दुख जताया है और कहा है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। दिशा रवि की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग डरे हैं, देश नहीं डरा है। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी से लेकर पत्रकार के खिलाफ साजिश पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, बोल के लब आजाद है, तेरे बोल के साथ जिंदा है, अब तक वो डरे हैं, देश नहीं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के बाद भी थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में बढ़कर 2.03% हो गई। इसका मुख्य कारण विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी आना है। ताजे आंकड़ों में इसकी जानकारी मिली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी आई। हालांकि विनिर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ गए। थोक मुद्रास्फीति इससे पहले दिसंबर 2020 में 1.22% और जनवरी 2020 में 3.52% थी।
देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं हमें और गरीब बना रही है। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि ये दुर्घटनाएं हमारे देश के एक बड़े तबके को मानसिक रोग की भी बना रही है। अगर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थितियां और विकराल होती चली जाएगी। विश्व बैंक की हाल में जारी रिपोर्ट ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी में देश में होने वाले दुर्घटनाओं और उसके पड़ने वाले प्रभाव पर कोई जानकारियां सामने आई है। सड़क दुर्घटना पर, सड़क सुरक्षा पर आधारित ये सर्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से जुटाए गए हैं। आंकड़ों पर तैयार किया गया है। इन 4 राज्यों में सर्वे के दौरान पता चला कि जिस परिवार में दुर्घटना हुई उस पूरे परिवार की जिंदगी ही बदतर हो गई। 15 फरवरी रात 12 बजे से पूरे देश भर में सभी गाड़ियों पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। चाहे आप शहर में ही घूमते हो या आने जाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल करते हो, तब भी आपको अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। वही लोग अब ये समझने की भूल भी ना करें कि पहले की तरह फास्टैग लागू होने की अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है और अब कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप से कहा कि आपकी नई प्राइवेसी के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंका है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होगी, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने इसे प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र से जवाब मांगा है। हरियाणा के हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। युवराज पर यह केस नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। युवराज ने क्रिकेटर रोहित शर्मा से लाइव चैट में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। करीब 8 महीने पुराने मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। शिकायतकर्ता कलसन ने बताया कि युवराज के खिलाफ केस दर्ज करने में पुलिस ने 8 महीने लगा दिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2 जून को पुलिस में इसकी शिकायत की गई थी। मेट्रो जल्द ही पूरी तरह कैशलेस होने जा रही है। इस बदलाव के बाद यात्रियों को QR कोड के जरिए किराए का भुगतान करना होगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर लगे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट को अपग्रेड करने का काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिहाज से यह फैसला किया गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 106 रनों की धमाकेदार पारी खेली और कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। चेन्नई के जिस पिच पर दूसरी पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रहे थे, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन बल्लेबाजी से फैंस की वाहवाही लूटी। रविचंद्रन अश्विन ने 4 साल बाद टेस्ट में शतक जमाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।